यार मैं अंडरवेयर में बैठ के अपनी फिल्म देख रहा हूँ, जो ऑब्वियसली मैं थिएटर में नहीं कर सकता आप तो कर सकते हो, आप तो भी कर सकते हो। हूँ। ये कोई नया सजेशन? जितेंद्र, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, फाइनली आप ब्रो जोन से बाहर आ गए हो। क्या हमेशा से करनी थी एक रोमांटिक फिल्म। टीवी भी प्लेटफॉर्म कर नंबर 4 से गाने वाली गाड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अब कहीं भी हो सकते हैं, खत्म नहीं हुआ टी वो कोई हर जगह नहीं बोल सकते। हाउ आर यू गाइस डूइंग? Been doing it the same way for past 35 years. इज इट डिफरेंट एक टीवीएफ के सेट पर होना देन लाइक एनी अदर मूवी का सेट? बजट्स बढ़ जाते हैं। Hello and welcome. You're watching me on Uncut. My name is Sanya, and for the next few minutes, there's going to be a lot of jadoo happening here. Jitendra Kumar and Javed Jaffrey, sir. Welcome to Uncut, sir. Thank Thank you you. so much. How are you guys doing? कैसे चल रहे Yeah, प्रमोशन? I've been doing it the same way for past 35 years. मेरा अभी भी शुरू हुआ है तो मजा आ रहा है। जितेंद्र, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, फाइनली आप ब्रो जोन से बाहर आ गए हो। आप थोड़ा रोमांस हो रहा है इस पिक्चर में। टेल मी, क्या जादू करा आपने ऐसे जिससे आपको ब्रो जोन से बाहर आना? सीक्रेट सबको बताओ यार। नहीं ऐसा कुछ जादू नहीं किया, हमेशा से करनी थी एक रोमांटिक फिल्म एंड फाइनली जो डायरेक्टर हैं समीर सक्सेना, वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया जिसमें रोमांस भी था और कुछ अतरंगी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं, फुटबॉल है, जादू है। तो उसके साथ जब फिल्म आई तो कुछ अलग लग रही थी एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। और मुझे काफ़ी मज़ा आया था सुन के, और मैंने उनको बोला था कि हाँ अगर कुछ आगे जाके बात बनती, क्योंकि टाइम लिया बहुत, आई थिंक दे टुक 4 years टू राइट इट। सो अगर जब कुछ बाद में बात बनती है तो एंड फाइनली दे चोज मी फॉर द कैरेक्टर एंड मुझे करके बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने ये कैरेक्टर। बट कैसा होता है एक स्पोर्ट्स फिल्म के सेट पर होना? क्या ज्यादा फन होता है नॉर्मल सेट से? It's not a fully sports film. Yeah. There's a lot of relationships happening. Yeah. Like you said, magic भी है, and lot of interaction between characters. So I think sports was one element, Okay. and it's not like there is a sport, but it's very funny in some ways also because of the interactivity जो हो रहा है। As an entertainment journalist, I have to ask you, sir, आपने कोई pranks खेले सेट पर? पहले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा ठंड थी, Okay. फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, फिर बहुत बारिश में भी थे, फिर बहुत कोविड में थे, तो बहुत से उसमें फेजेस थे। हाँ, सो इट वाज क्वाइट स्ट्रेसफुल टू क्वाइट सम एक्सटेंट, बट हाँ आई थिंक हाँ काफ़ी सारी चीज़ें भी शूट करनी थी कम टाइम में, मतलब ऐसा था कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें शूट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें थी तो उस वजह से बिजी ज़्यादा थे लोग कि मोस्ट ऑफ द टाइम काम होता था। बट हाँ बीच बीच में फन तो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब मस्ती मजाक तो चलती रहते थे, पर हाँ ज़्यादा काम में बिजी थे हम लोग पूरे टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करते हुए, बहुत वेदर हो गया या कोविड हो गया, तो वो सारी चीज़ों से हम जूझते हुए वो काम कर रहे थे, तो बिजी ज़्यादा थे। ओके, बट उधर एक सीन है मूवी में, आई हैव वॉच्ड द मूवी, आई एंजॉयड इट वेरी मच। एक सीन है जिसमें यू आर क्राइंग एंड इट्स सो सैड बिकॉज हमें आदत नहीं है आपको सैड देखने की। वी सीन यू लाइक आधी यू आर सो स्मार्ट वाले मूड में। टेल मी, व्हेन यू रेड द स्क्रिप्ट, हाउ डिड यू, व्हाट वाज योर रिएक्शन और व्हाट मेड यू सेड यस टू इट? नहीं, मुझे स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत एज अ स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, फिर मुझे मेरा कैरेक्टर भी अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक्चुअली वो जो 2 कमेंटेटर बैठे हैं वो मुझे इतने मजे के लगे, मैंने कहा यार मैं शायद इसमें से एक कर लूँ क्या, तो फिर डायरेक्टर ने कहा नहीं वो क्या है, मैं एक कर रहा हूँ और एक दूसरे पे, तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो बट ये रोल ऑन इट्स ओन भी इसमें काफ़ी बहुत एक रेंज काफ़ी है कि इसमें फ्रस्ट्रेशन है, इसमें गुस्सा है, इसमें कॉम्प्लेक्स है, इसमें गिल्ट है, तो कई चीज़ें इस कैरेक्टर में मिक्स थी। और ये रिलेशनशिप जो उसके भतीजे के साथ में है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। मतलब बाप नहीं है लेकिन बाप बनने की कोशिश भी कर लेता है, दोस्त बनने की कोशिश भी कर लेता है। तो मेरे हिसाब से फॉर मी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर जब मुझे पता चला कि ये टीम जो है जो बना रही है, तो आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज ऑफ द वर्क दे हैड डन। तो मैंने कहा यार इनके साथ जुड़ने में बहुत एक्साइटमेंट तो होगी डेफिनेटली। आपने देखा था जितेंद्र का कुछ काम पहले से? मैंने एक्चुअली नहीं, बाद में देखा मैंने पंचायत। अच्छा। जब मैं शूटिंग करते वक्त भी नहीं देखा था। हाँ। उसके बाद उसका पहले मैंने वीडियो देखा था, तो एक्चुअली वो मैंने देखा था, वो तो मैंने बाद में देखा ना, मैं बोला हाँ ये मैंने देखा, उस वक्त मैं तुम्हें पहचानता नहीं था। तो वो एक टीवीएफ के वीडियो 1-2 देखे थे मैंने, तो दैट वाज इट, बट आई डिडंट नो एग्जैक्टली, बट मैंने इसकी फिर सावधान शुभ मंगल, तो उसका ट्रेलर देखा था, फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मुझे अच्छा लगा था ट्रेलर में, बोले ये बंदा इज गुड एक्टर, तो ठीक है, बोला अच्छे टीम के साथ जुड़ने से मतलब है और क्या। नाउ आई एम अज्यूमिंग यू आर अ 90s किड। तो you know all 90s kid have seen Sir,
do amazing comedy, right? Did you take any expectations with you when you were going to the set or when you found out कि आप मूवी करने वाले हो उनके साथ? हाँ मतलब हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे सब लोग जब जावेद सर ने उस कैरेक्टर के लिए बोला था कि मुझे ये करना है और हम साथ में करते हैं तो हम लोग काफ़ी एक्साइट हो गए थे और वही हाँ मतलब सेट पे तो मतलब सर को देखते ही थे किस तरह से ये कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं किस तरह से नई चीज़ें लेके आ रहे हैं बहुत सारे इनपुट्स नुआंसेस सर लेके आए हैं इन द कैरेक्टर तो वो आई थिंक देखने को मिलेंगे ऑडियंस को और वो आई थिंक वो जनता बहुत एंजॉय करने वाली है तो हम लोग भी उतना ही एंजॉय कर रहे थे वो सारी चीज़ें एंड ऑफ कोर्स हाँ बहुत सारी कॉमेडी करते हुए देखा है डांस वाले रोल्स में देखा है हाँ. डांस करते हुए देखा है सर को फाइनली ऐसे रोल्स में भी जहाँ पे वो थोड़ी सी सीरियसनेस है ड्रामा है तो वो भी एक बार मतलब वो सामने से करते हुए देखना भी बहुत डिलाइटफुल था हम लोगों के लिए आप दोनों में से टैंट्रम्स किसी के थे सेट पर? टैंट्रम इसलिए या सर काफी बड़े स्टार हो यार, व्हाई नो नहीं 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 तो टैंट्रम्स? आई मैं उसमें वो नहीं यही नहीं tell नहीं you, बिल्कुल भी नहीं मतलब और मतलब सर बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं टाइम पे आके एकदम सारी चीज़ें और सारी हम लोग पहले रिहर्स करते थे कोई भी सीन और आराम से बैठ के सारी लाइंस कुछ नई चीज़ आ रही है या कुछ कोई चीज़ हटानी है या कोई चीज़ जोड़नी है तो वो सारी चीज़ें बात करके फिर हम लोग करते थे एंड हाँ आई डोंट थिंक मतलब मेरे होते होंगे टैंट्रम बट सर के तो नहीं नहीं हमने तो वर्कशॉप भी किए थे साथ में हम लोग काफ़ी कुछ शूटिंग से पहले वर्कशॉप्स हमने कुछ दिन किए थे एक्टर्स के साथ तो आई थिंक ये प्रोसेस सारे सीन्स हम लोग प्रिपेयर करके गए थे कैसे करने हैं क्या क्या और सोच सकते हैं तो बेसिक सारी रिहर्सल्स यहाँ पे बॉम्बे में हम लोग करके गए थे तो Okay. वो भी काफी मजेदार सेशन थे हम लोग सबके काफी बातचीत होती थी उन सेशंस में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं कैसे हो सकता है तो वो देखने को मिलेंगे वो सारे नुआंसेस जो हम लोगों ने पहले सोचे थे रिहर्सल के टाइम पे ओके सो टीवीएफ का ना यूएस पे एक हार्ट वार्मिंग स्टोरीज बनाना टेल मी इज इट डिफरेंट एक टीवीएफ के सेट पर होना देन लाइक एनी अदर मूवी का सेट? कुछ डिफरेंट होता है उसमें? मतलब आई थिंक टीवीएफ में जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा कंफर्ट जोन है मतलब क्योंकि मैंने उनके साथ ही काम स्टार्ट किया है अपनी जर्नी उन्हीं के साथ स्टार्ट की है तो काइंड ऑफ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है पर सेट का एनवायरनमेंट मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत अलग होता है वो आप कहीं भी जाओगे वो सेम होता है और हाँ बजट्स बढ़ जाते हैं तो पर लेकिन ऐसा कुछ अलग देखने को नहीं मिलता ऑफ कोर्स मतलब जो जो जिस फ्रेंडलीनेस में तुम काम करते हो तो शायद थोड़ी सी चीजें बेटर आती हैं तुम कंफर्ट जोन में रहते हो बट बाहर तुम्हें और एफर्ट मारने पड़ते हैं वो आइस ब्रेक करने में भी या फिर और कंफर्ट टीवीएफ का भी क्रू भी बहुत कंटेंट क्रू होता है ना मतलब छोटा बिकॉज वो यू नो इट्स कंटेंट क्रू ये फिल्म का जो होता है क्रू बढ़ जाता है बहुत कुछ बढ़ जाता है सो लोग बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली उतना इंटीमेट नहीं रहता एटमॉस्फेयर तो ऑब्वियसली ओके सो आजकल ओटीटी का जादू छाया हुआ है सो टेल मी एज अ व्यूअर व्हाट डू यू पर्सनली एंजॉय एंड हाउ डू यू क्लासिफाई कि ये मूवी ओटीटी की होनी चाहिए या फिर ये मूवी मल्टीप्लेक्स में होनी चाहिए? यार देखो अभी चक्कर ये हो गया है कि बड़े सिनेमा में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऑडियो विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा चाहिए होता है आजकल जो हमने देखा आप देखिए बड़ी जो फिल्में होती हैं जो 300 400 500 1000 करोड़ बनाती हैं ये सब ऑडियो विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा है बिग साउंड बिग विजुअल्स इफेक्ट्स ये सारी चीजें तो इनमें जैसे हमारे ज़माने में छोटी फिल्में भी होती थी कि छोटी सी बात और यू नो जो अमोल पालेकर की फिल्में या ऋषिकेश मुखर्जी साहब तो वो फिल्में आज बोलते नहीं ये टीवी पे ओटीटी पे ठीक है बट देन सडनली something breaks that chord and it becomes like वो कौन सी थी बधाई हो और अंधाधुन so technically they are not big screen but they worked on the big screen you know 150-200 करोड़ का बिजनेस अगर करती हैं so ये I think it's an audience thing ये 2 साल जो कोविड में शिफ्ट हुआ है एक आदत पड़ गई है लोगों को कि यार अब जब घर में देख सकते हैं तो वे थिएटर में क्यों जाए तो थिएटर में लाने के लिए you need much more drive on the part of the makers and the marketing and everything कि किस तरह हम इनको थिएटर में लेके आए क्योंकि अब आदत पड़ गई है घर में देख लेंगे यार बैठ के so it's just used to it so I think it's a shift we are still going through that let's see but recently वो बड़ी फिल्में but again बड़ी फिल्में थी those RRRs and you know all that you know but what do you enjoy watching personally like a viewer what would you enjoy like an OTT film जब आप घर बैठ के देख रहे हो या फिर थिएटर में अलग मजा है?
दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हैं मतलब और मैं हमेशा से थिएटर वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि थिएटर में लोगों के साथ बैठ के अनजान लोगों के साथ बैठ के अगर मैं कोई कॉमेडी फिल्म देख रहा हूँ या कोई एक्शन ड्रामा इमोशनल देख रहा हूँ तो वो जो वाइब होती है उस थिएटर की हाँ. तो वो पूरा एक्सपीरियंस अलग होता है मुझे लगता है कि जस्ट टाइमिंग की बात है अभी मुझे लगता है कि हाँ अगर इस कुछ जो जिस जिस जिन फिल्म जो फिल्में अभी बेटर कर रही हैं थिएटर्स में वो एक बार पब्लिक को बुला लेगी थिएटर्स में तो मुझे लगता है कि पब्लिक विल बी मोर कंफर्टेबल आफ्टर अ पॉइंट कि वो जो फिल्में आजकल ओटीटी पे देखी जा रही हैं वो थिएटर्स में भी देखेंगी पर अगेन मतलब तुम्हारे पास एक कंफर्ट जोन होता है व्हेन यू आर वाचिंग एट ओटीटी तुम अपने घर में बहुत सारी मतलब खाते पीते हुए या मतलब चीज़ें ऑर्डर करते हुए पॉज करते हुए वापस रिवर्स करते हुए चीज़ें देखते हो कि अच्छा कुछ मिस हुआ तो मैं देख लेता हूँ वापस अभी थोड़ा मुझे कुछ और काम आ गया तो मैं रोक के फिर मैं वापस 5-15 मिनट बाद ज्वाइन करता हूँ तो ये पूरा एक अलग एक्सपीरियंस है जिसमें तुम बहुत सारी चीज़ों में भी इंगेज हो सकते हो प्लस यू आर एंटरटेनिंग योरसेल्फ तो हाँ मल्टीटास्किंग इज द वर्ड सो वो चीज़ तुम कर सकते हो जो कि एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है मुझे लगता है दोनों एक्सपीरियंस मैं करते रहना चाहूंगा डिपेंड्स ऑन द मूड पर ये फिल्म में क्या होता है ना व्हेन यू गो टू योर सिनेमा या आप अपने घर से निकलते हो कोई ट्रांसपोर्टेशन लेके जाते हो एक टिकट लेते हो और एक सीट में बैठते हो जहां 500-600 लोग साथ में बैठे हुए हैं और एक बड़े पर्दे पे देख रहे हो और साथ में हंस रहे हो साथ में रो रहे हो साथ में एक्साइटमेंट हो रहा है तो इट्स अ ग्रुप थिंग वे एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी साइकोलॉजी में ये होता है कि हम प्रेफर करते हैं कि लोगों के साथ मैन इज द सोशल एनिमल जो टर्मिनोलॉजी है तो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस यस वो एक अलग कभी हम चाहते हैं कि आप अकेले यार मैं अंडरवेयर में बैठ के अपनी फिल्म देख रहा हूँ जो ऑब्वियसली मैं थिएटर में नहीं कर सकता हूँ सो इट्स डिपेंड ऑन योर मूड आप तो कर सकते हो आप तो कुछ भी कर सकते हो मैं थिएटर में जाके अंडरवेयर में है ये कोई नया सजेशन Why not? आप सब कर सकते हो यार आप so like off topic this is but like why don't you try sir IPL commentary बहुत मजा आएगा अगर आप करोगे तो कर लेंगे ठीक है आप करवा दो कर लेते तो मैं कहाँ से कराऊँ आप हो ना हैं सजेशन आपका था मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं अगर किसी भी यूट्यूब इसके ट्रेलर के नीचे जाके कमेंट्स पढ़ो तो उसमें है कि जावेद सर इज द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर आपको लगता है आप अंडररेटेड हो यार पता नहीं रेटिंग कौन देता है बट जिसने भी दिए है बट लेकिन देखो उनका ये कहना है उसमें एक प्यार है उसमें एक आपके टैलेंट के लिए अप्रिसिएशन है कि वो शायद उनको लगता है कि नहीं यार कुछ और मिलना चाहिए कुछ मेजर मिलना चाहिए सो आई थिंक दे कम फ्रॉम देयर मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि अगर वो मुझे इस लायक समझते हैं कि नहीं इनको इससे बेहतर काम मिलना चाहिए सो वो मेरे सार आंखों पर अगर ऐसा सोचते हैं तो आई टोटली अप्रिशिएट दैट थैंक यू यू हैव ट्राइड ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑफ कंटेंट रियलिटी टीवी भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गाने वाली गाड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी मतलब ओटीटी में भी हो गया थिएटर भी हो गया रियलिटी शोज यू डन टेल मी कुछ डिफरेंट होता है सब में करने हाँ से बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं लेकिन एज एन एक्टर जैसे एक्टर के लिए कोई भी कैमरा हो वो कैमरा है चाहे वो टीवी का कैमरा हो चाहे वो ओटीटी का कैमरा हो चाहे वो फिल्म का कैमरा हो आप उस कैरेक्टर में हैं और वो कैरेक्टर वही बिहेव करेगा किसी भी कैमरे के सामने तो दैट्स नो डिफरेंस थिएटर एक अलग एस्पेक्ट है जहाँ आप स्टेज पे करते हैं तो उसका एक अलग जोन होता है बट ये जो कैमरे हैं 3 ओटीटी टेलीविजन सीरीज फिल्म ये एक ही एक वंस द लेंस इज ऑन आप लेंस के सामने लाइट्स कैमरा एक्शन फिर वो एक्शन वही होगा उसमें कोई फर्क नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए So sir, you've done a lot of work in Jitendra. You've also done a lot of work. Tell me, अभी भी कुछ ऐसा है जो आपको एक्सप्लोर करना है? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो एक्सप्लोर करनी है बहुत तरह के जॉनर जो हम बात करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो मतलब तो काफ़ी कुछ देखना है यार काफ़ी कैरेक्टर्स हैं काफ़ी स्टोरीज हैं जो अभी कही जानी बाकी हैं मेरी तरीके से मेरे स्टाइल में तो काफी कुछ है नहीं भाई इनकी तो शुरुआत है अभी इनकी तो मतलब एक्चुअली बिगिनिंग है जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इसका इज अ लॉन्ग वे अहेड इंशाल्लाह होपफुली और बहुत कुछ करना है लेकिन मैं भी हालांकि आई हैव बीन अराउंड 38 इयर्स मैं भी अभी सोचता हूँ कि है बहुत कुछ करने के लिए सो ये तो कभी खत्म नहीं होता है एज एन एक्टर अगर आपकी जो एक भूख है कि नहीं यार मैं कुछ और करूँ कुछ अलग करने की कोशिश करूँ तो मेरे लिए ठीक है इनसे कुछ काफी कम साल होंगे लेकिन he's got so much more time wise hopefully inshallah and like I said मेरे लिए भी उतना ही है कि जो जितना भी बाकी है आपकी जिंदगी में हमेशा ये रहेगा कि कुछ और कर सके अच्छा कुछ Okay, so like every entertainment interview ever, there's a rapid fire round before I end this interview, okay? जितेंद्र एक डिफरेंस टीवीएफ के प्रोडक्शन में जो कहीं नहीं होता आई थिंक राइटिंग
ओके जावेद सर, विच इज मोर आइकॉनिक, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त या ए खत्म नहीं हुआ? आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन विच जोन यू कैन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अब कहीं भी हो सकते हैं, खत्म नहीं हुआ टी वो कुछ हर जगह नहीं बोल सकते। ओके, योर ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? दिल से। Okay. Something about Jitendra that really fascinated you when you met him for the first time? No, for the first time जब मैं मिला था ना, तो एक्चुअली मैंने काम नहीं देखा था। बाद में जब मैंने काम देखा, which was later, तो एक अप्रिसिएशन ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज काम करते वक्त तो मैंने देखा जब हो रहा था, तो एक परफॉर्मेंस लेवल एंड जो सेंसिटिविटी और सिंसियरिटी जो आ रही थी जब हम सीन्स करते थे साथ में। लेकिन जब मैंने पीछे हट के जब स्क्रीन पे देखा अलग से, तो पंचायत देखी मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल एवरीथिंग, सो आई थिंक यू नो इट्स गॉट अ ग्रेट, लाइक as I say, inshallah, great future. Okay, last question. If you really were a Jadugar, what is one thing you would like to change about this industry? Well, एक तरह से देखा जाए तो we create magic on screen for people to escape. I think there's a magic कि सब कुछ भूल जाओ, बंद करो, आंखें अंधेरे में बैठो. That was when cinemas were existing. You know, तो उस सिनेमा का एक वो जादू होता है जो घर में नहीं। घर में आप फिर आप घर के एटमॉस्फेयर में हो, मेरा घर, मेरा बिस्तर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा टैंपू, मेरा कुत्ता, उसमें बैठे हो। सिनेमा में आप जब बैठते हो एक अंधेरे में और आप एक स्क्रीन से जुड़ते हो, तो वो जो 2 या 2.5 घंटे, दैट इज मैजिक फॉर मी, कि यू जस्ट टेक यू अवे इनटू दैट वर्ल्ड एंड फॉरगेट एवरीथिंग आउटसाइड। Okay, what is something that you would like? मतलब आई थिंक हाँ, मैं तो जस्ट शुरुआत ही कर रहा हूँ। स्टिल आई यूज्ड टू थिंक पहले कि सब चीज़ें प्लान्ड क्यों नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड क्यों नहीं है। बट मुझे लगता है कि मज़ा उस चीज़ में जब चीज़ें अनप्लान्ड है और फिर तुम कुछ एक चीज़ बना के लेके आते हो उतने क्योस में, और उतनी, आई थिंक वही एक तरीका है कि भाई जब मैजिक क्रिएट होना होता है तो उस क्योस से ही क्रिएट होता है। तो वो ज़रूरी चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी चेंज हो। मुझे लगता है सब जैसी फिल्में हैं सही है। ठीक है, perfect. Thank you so much for being on Uncut. Before we leave, can you tell everybody to subscribe to Uncut? And why should everybody watch Jadugar? One big reason why everybody should watch Jadugar. आई थिंक जादूगर बहुत स्पेशल फिल्म है हम लोगों के लिए। जो राइटर हैं विश्वपति सरकार, वो और मैं कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने कभी डिसाइड किया था कि फिल्में बनाएंगे एंड हमारी शुरुआत हो रही है इस फिल्म के साथ। उनकी पहली फिल्म है। समझेंगे नहीं, ये बताओ कि हमारी पहली फीचर फिल्म है। हाँ, क्योंकि वो समझ रहे, देख तो रहे हम सालों से। तो हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे वेब शोज किए हैं, हम लोगों ने बहुत सारे स्केचेस बनाए हैं, और ये काम हम लोग पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग पहले लोग थे जिन्होंने यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाना शुरू किया इंडिया में। और एम यही लेके आए थे कि फिल्म बनाएंगे और जल्द से जल्द बनाएंगे। बट इट टुक इट्स टाइम एंड फाइनली इट्स कमिंग। सो इट्स रियली स्पेशल फिल्म। एंड समीर सक्सेना जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ बहुत टाइम से, स्टार्टिंग से ही, लाइक जब मैं बॉम्बे आया था, मैं उनसे पहली बार मिला था। मैं किसी सेट पे एडी था, टीवीएफ के सेट पे एडी था, एंड ही वाज एन एक्टर इन दैट स्केच। वो और मुझे उनके साथ कोऑर्डिनेट करना था। मेरी पहली मुलाकात वहाँ उनसे हुई और तभी से एक अच्छा एक कनेक्ट बन गया उनसे। वो बातें उस तरह की हुई, वो मैच कर गई, वो थॉट लेवल मैच कर गए। एंड उनके साथ भी, और उनके साथ मतलब उनकी हर पहली चीज़ में हूँ। उन्होंने अपना पहला वेब शो बनाया, उसमें मैं था। उन्होंने अपना पहला टीवी शो बनाया, उसमें मैं था। एंड नाउ इट्स हिज फर्स्ट फिल्म एंड उसमें भी मैं हूँ। सो बहुत स्पेशल फिल्म है। एंड ऑफ कोर्स जावेद सर हैं, बचपन से इनके फैन रहे हैं। सो फाइनली उनके साथ। बट देखिए, इनके लिए एक पर्सनल रीजन है कि इनका एक ख्वाब था और वो कई सालों बाद पहली बार फिल्म बनी है। लेकिन मैं एज एन आउटसाइडर, ये फिल्म एक बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और जैसे हम कहते हैं ना, कुछ है अलग। और जब लोग देखेंगे तो आप इस फिल्म से जुड़ जाते हैं, इसके कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं, आप एक हिस्सा बन जाते हैं कि एक छोटे शहर का, एक छोटे शहर के ख्वाबों का, लोगों के ख्वाबों का और उनकी ज़िंदगी का। सो आई थिंक इट्स बहुत ही प्यारी सी छोटी सी फिल्म है, मज़ेदार फिल्म है, इमोशनल भी है, फनी भी है, तो और इंस्पायरिंग भी है। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। Okay, perfect. With that, I'm going to wrap this show. My name is Sanya. You can watch Jadugar on Netflix. I will see you in the next video.